हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कैसे कंसीव कर सकते हैं और उसकी जो भी टिप्स रहती है तो वो 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इनफर्टिलिटी के रिलेटेड चैनल है। मतलब जो भी हमारी इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ रहते हैं, प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए जो भी होते हैं वो इश्यूज़ के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपको मेरे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा रहता है कि हर एक महिला माँ बनना चाहती है और ये माँ बनने का जो एक अनमोल एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कभी कभी किसी को विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट कंसीव हो जाता है और कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो हम कुछ ऐसे 5 टिप्स है जो अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो वेट है वो आपको बीएमआई में रखना है। तो कैसा रहता है बहुत सारे लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि उनके खान पान के वजह से, पर जो भी बीमारियां हैं या डिसऑर्डर रहते हैं लाइक पीसीओएस, थायराइड, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के ये जो है डिसऑर्डर, तो इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। और वेट इतना बढ़ने लगता है कि हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि वेट कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा। 2 मंथ में 4, 5, 10 किलो ऐसा ही बढ़ जाता है पीसीओएस में। तो आपको ये सब कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो तो आपका वेट बहुत हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी कैसा होता है कि आपका वेट ज़्यादा होता है, अगर आपने कंसीव किया तो भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और एग जो रहता है, अंडा जो बनता है हमारा पीरियड के साइकिल में, ओव्यूलेशन डे में जो रिलीज़ होता है वो एग अच्छा नहीं बन पाता। क्योंकि वेट अगर आपका बीएमआई में है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी और अच्छे से हार्मोन भी आपके काम करने लगेंगे उधर। तो इसलिए आपको आपका वेट जो है वो बीएमआई में रखना है। बीएमआई रखना है मतलब हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, ये एक चार्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा और उसके अनुसार आपका वेट रखिएगा। तो वेट लॉस करने के बहुत सारे टिप्स है मेरे चैनल पे, तो आप वो जाके रेफ़र कर सकते हैं। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपका वेट हेल्दी रखना है, मेंटेन करना है। ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ओव्यूलेशन। मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ कि ओव्यूलेशन रहता है। तो कैसा रहता है, हमारा पीरियड का साइकिल रहता है। पीरियड के साइकिल में पहले जो 5 दिन रहते हैं उधर हमारा ब्लड का फ्लो रहता है और 5 डेज़ के बाद अगर आपका लेट से आपका 28 डे का साइकिल है, हर महीने आपको 28 डे को ही पीरियड आते हैं, तो 28 माइनस 14 जो भी नंबर आएगा वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। तो ये सेकंड टिप्स ये है कि आपको आपका ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना है। अगर आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि मुझे तो पीरियड्स 28 को नहीं आते, 40 को आते हैं। ठीक है, 40 को आते हैं बट वो रेगुलर आते हैं। हर महीने आपको 40 को ही पीरियड आते हैं। तो 40 माइनस 14, 16 डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। लेट से किसी को बहुत इरेगुलर पीरियड है, कभी कभी 30 दिन को आते हैं, कभी 40 को आते हैं, कभी कभी गोली लेने की, टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप आपके पीरियड का मध्य निकालिएगा, मीन निकालिएगा और उस दिन ट्राई करिएगा। ठीक है। तो सेकंड टिप्स ये था ओव्यूलेशन।
थर्ड टिप ये है कि आपको सेक्स या इंटरकोर्स कब करना है। आपका जो फर्टाइल विंडो रहता है, मतलब हाँ, आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये जो 3-4 दिन रहते हैं, तो उधर आपको उस दिन आपको इंटरकोर्स करना है या संभोग करना है। तो वो दिन कैसा निकालेंगे हम, तो मैंने ऑलरेडी सेकंड टिप्स में बताया कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो यही रहता है ओव्यूलेशन, मतलब हमारे बॉडी में से, ओवरी में से एक हेल्दी जो एग रहता है, अंडा रहता है, वो रप्चर होके बाहर आ जाता है। और वो उसका जो जीवन काल रहता है वो 12 to 18 हावर्स रहता है। और उस टाइम में 12 to 18 हावर्स में अगर उसे वहाँ मेल का, पुरुषों का जो शुक्राणु या स्पर्म रहता है, उससे अगर मिल जाता है तो उधर उनका फर्टिलाइजेशन होता है और उधर जाके प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो आपको फर्स्ट ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना है और आपके पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन तक आपको कंटिन्यू रिलेशन में रखना है, ठीक है। और कंटिन्यू मतलब आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप अल्टरनेट डे पे रख सकते हो, रिलेशन आपको अल्टरनेट डे पे रखना है। सो ये थी हमारी थर्ड टिप कि ओव्यूलेशन डे पे आप, फर्टाइल डे पे आप सेक्स करिएगा और इंटरकोर्स करिएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ टिप ये है कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या रहता है कि ओव्यूलेशन के बाद जो भी प्रोसेस आती है तो उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब हमारा जो भी फर्टिलाइज हुआ जो बेबी रहता है छोटा, वो यूट्रस में आके चिपकता है। 9 मंथ के लिए वो वहाँ ग्रो हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और हमें इम्प्लांटेशन के दिन में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। वो ये है कि हमें हमारे हेयर वॉश नहीं करने हैं। हेयर वॉश नहीं करने हैं, उसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये है कि हमारे हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम अगर सिर से पानी लेते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो बॉडी हमारी कोल्ड बन जाती है और जो भी ठहरा हुआ जो गर्भ रहता है वो पीरियड के साथ बाहर आ जाता है। तो आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं इम्प्लांटेशन के दिनों में। सेकंड ये है कि आपको कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है। थर्ड, आपको सॉक्स पहन के रखना है पैर में। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पड़ेगा कि इम्प्लांटेशन कब होता है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो आपको मैंने बोला कि 20वें दिन तक आपको इंटरकोर्स करना है, सेक्स करना है, और 20वें दिन से आपके पीरियड जब तक नहीं आते, मतलब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तब तक आपको ये इम्प्लांटेशन टिप्स फॉलो करनी है। आपका इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, 24, 23 कभी भी हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको पीरियड के 20वें दिन से 30वें दिन तक, या जब भी आपकी डेट मिस हो जाती है उस दिन तक आपको इम्प्लांटेशन के टिप्स फॉलो करने हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टिप आती है, वो है हमारा डाइट। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपका खाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ, क्योंकि जो भी आप खाते हो उससे आपका एग बनने वाला है, उससे ही आपका अंडा बनने वाला है। तो आप जो भी खा रहे हो वो हेल्दी खाओ, ताकि जो भी आगे बच्चा होने वाला है एग में से, तो वो भी हेल्दी ही आएगा। तो आपको ये टिप्स मैं दे रही हूँ कि आपको हेल्दी खाना है और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाइएगा, दिन में ज़्यादा पानी पिएगा। और आपके डाइट में हरी सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा, ये जो भी मीठा हुआ, स्वीट्स, इसकी मात्रा पूरी अवॉइड करिए, पूरा इसको बंद करिएगा। और अगर आपको क्रेविंग्स आते हैं, कभी कभी मीठा खाने का मन होता है, तो आप थोड़ा बहुत खजूर या जो भी हेल्दी रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वो खाइएगा। और इससे आपका वज़न है, जो भी आपका वेट है, वो भी मेंटेन होगा और आपको प्रेगनेंसी में कोई रुकावट भी नहीं आने वाली।
तो ये थे हमारे 5 टिप्स। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको 1 मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।